तो टॉपिक है आपका लास्ट टॉपिक इज टॉपलिंग। ठीक है। तो आराम से समझते देखो, मान के चलो कि एक इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, और एंगल है थीटा। ठीक है। मैंने इस पे एक बॉक्स रख रखा, बॉक्स। इस बॉक्स की मान के चलो हाइट है बच्चों h, और लेंथ ले ली मैंने l। ठीक है। इसका मास मान के चलो क्या है बच्चे, m है। तो आपको पता है मास इसका कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगा। ठीक है। सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगा तो डेफिनेटली mg, तो आपको पता है कहाँ होगा आपका mg, यहां पर होगा। ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका, mg cos थीटा। अभी ये क्या है बच्चे, अभी ये बॉक्स आपका रेस्ट पर, रेस्ट पे क्यों है, वाई इट इज एट रेस्ट, क्यों है रेस्ट पे, हैं, येलो ना करो। ठीक है। हाँ भाई, क्यों है रेस्ट पर, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है। एम लग रहा है, इसको खींचने की कोशिश कर रहा है डाउनवर्ड, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है बच्चों, एक फोर्स लग रहा है कि आपका फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। स्टैटिक क्यों है, क्योंकि अभी भी क्या है, स्टॉप पर अभी रुका हुआ है। ठीक है। हो सकता है इससे ज्यादा पे भी रुका हुआ हो, तो हमें नहीं पता, तो हमने इसको भी स्टैटिक फ्रिक्शन मान लिया। मान लें यहाँ तक। ठीक है। और कोई भी फोर्स है तो आप बोलोगे हाँ सर, एक फोर्स आपका नॉर्मल फोर्स भी है। ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पर ध्यान से समझना, अगर मैं बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पॉइंट पर अगर मैं टॉर्क निकालने की कोशिश करूं, तो इस एन की वजह से कितना टॉर्क आएगा, जीरो आएगा। इस एम जी साइन थीटा की वजह से कितना टॉर्क आएगा, एम जी की वजह से कितना आएगा, जीरो आएगा। एम जी कॉस थीटा की वजह से कितना आएगा, एफ एस रह जाएगा। एफ एस की वजह से कुछ ना कुछ टॉर्क ये प्रोड्यूस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। अब ये जब टॉर्क करने करने की प्रोड्यूस करेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आपको पता है मैंने क्या समझाया था, रेडियस आर और एफ एस आर, एफ एस आर एफ एस कौन सी डायरेक्शन में जाएगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, करेगा नहीं करेगा। ठीक है। पर अभी तक ये नहीं कर रहा है, कब करेगा, मान के चलो देखो, जैसी थीटा बढ़ा दिया, अभी तक भी ये नीचे नहीं जा रहा है, तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, जो मान के चलो बॉक्स से तो नीचे नहीं जा रहा है, ये क्या करने की कोशिश करेगा, अब ये ऐसा हो गया कि हल्का सा भी मैंने फोर्स लगाया ना, यहाँ पे हल्का सा भी फोर्स लगाया, तो ये टो करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब कि ध्यान से देखो, इसका मतलब कि अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो देखो आराम से समझो, यहाँ पे एन था, यहाँ पे क्या था बच्चों आपका एफ एस। इस एफ एस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चों, रोटेशन करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैंने हल्का सा भी यहाँ पे फोर्स दे दिया ना, हल्का सा भी, यहाँ पे नहीं, इस साइड पे नहीं, इस साइड पर, इस साइड पे मैंने हल्का सा भी मैंने फोर्स दे दिया, तो आराम से क्या कर लेगा ये, टोपलिंग कर लेगा, क्योंकि पहले से ही टॉर्क ऑलरेडी जनरेट हुआ पड़ा है इतना, है ना। बस हल्का सा मुझे और फोर्स देने की जरूरत है, ताकि वो क्या करने लग जाए, रोटेट करने लग जाए, है ना। इसका मतलब कि अगर मैं देखूं प्रेशर, इस पॉइंट पर थोड़ा ज्यादा प्रेशर है, और इस पॉइंट पर बच्चों कम प्रेशर है। कम प्रेशर होने के कारण जैसे ही मैं हल्का सा फोर्स लगाऊंगा, वो क्या करने की कोशिश करेगा बच्चों, टोपल करने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा, टोपल करने की कोशिश करेगा। पर ये कर रहा है टोपल, नहीं कर रहा, करेगा ही नहीं। तो टोपल नहीं कर रहा तो एन शिफ्ट होगा कहीं ना कहीं, इसका मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में भी टॉर्क लग रहा होगा। आप बोलोगे सर अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा होगा, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। आपने देखा सारे पॉइंट चेक कर लिए, कहीं से भी क्या नहीं हो रहा, टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा एक्सेप्ट एफ एस। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा भी तो फोर्स होगा जो कि बैलेंस करने के, वरना तो पूरा का पूरा टोपल कर जाए। क्यों नहीं किया, ये ऐसे रोटेट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, एन अपनी पोजीशन चेंज कर लेता, फिर एन क्या कर लेता, अपनी पोजीशन चेंज कर लेता। अब मुझे एक चीज बताओ सोच समझ के, अभी था एन यहाँ पे सेंटर पे था, एन पोजीशन चेंज करेगा अपनी इस डायरेक्शन में, ऐसे ऊपर नीचे तो नहीं करेगा, या तो लेफ्ट जाएगा या तो राइट जाएगा। मान के चलो ये पहले राइट गया,
ठीक है, मान के चलो आपके कहने पे ये राइट में गया, यहाँ पे गया राइट में। जब ये राइट में गया, मुझे ऐसे निकालना, देखो ये होता है ना आपका सेंटर ऑफ मास, क्या ये और ये पॉइंट आपस में क्या स्क्यू लाइन नहीं बन गए? देखो ये ऐसे है और ये ऐसे, आपस में क्या बन गया? स्क्यू लाइन बन गए। इसका मतलब कि डेफिनेटली जो आपने ये एन माना है ना, इसकी वजह से भी एक टॉर्क जनरेट होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, ये भी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसका मतलब कि डेफिनेटली जो हमारा नॉर्मल फोर्स है, दैट शुड नॉट बी शिफ्टेड इन राइट डायरेक्शन, दैट विल बी शिफ्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द एफ एस। एफ एस अगर राइट साइड में, तो डेफिनेटली एन कौन सी साइड में होगा? लेफ्ट साइड में, क्योंकि जैसे ही एन आपका लेफ्ट साइड में चला गया, तो देखो क्या होगा। मान के चलो आपका कहाँ चला गया? एफ एस इस डायरेक्शन में चला गया, यहाँ पे। मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा, अभी मैंने मान लिया एक्स डिस्टेंस तक गया है। कितने डिस्टेंस तक गया? एक्स तक गया। नॉर्मल फोर्स यहाँ पे शिफ्ट हो चुका अब, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मास ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, इस वजह से एंड यहाँ पे शिफ्ट हो चुका। डिस्टेंस है एक्स, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स। कैसे जाएगा बच्चों? एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज। पहले वाला कैसे जा रहा था? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो अभी तक भी क्या है? टोपल तो किया ही नहीं उसने, स्टेबल पड़ा हुआ है, स्टेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या टोपल कर सकता है? कर सकता है। वो हम निकालेंगे, सारी कंडीशन समझेंगे। पर इस चीज को बस समझो कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर हो, चाहे वो नॉर्मल सरफेस पे भी क्यों ना हो, अगर उसको कहीं ना कहीं टॉर्क मिल रहा है ना किसी भी तरीके से, तो उसको लो कि आपका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो अपनी पोजीशन क्या कर रहा है बच्चों? चेंज कर रहा है। उसको बैलेंस आउट करने के लिए, उसको बैलेंस आउट करने के लिए क्या कर रहा है? अब एक चीज बताओ, थोड़ा सोच के बताना मेरे को। अगर मैं सारे निकालूंगा सारे, पर अभी हम समझ रहे हैं, मान के चलो मैंने थीटा को बढ़ा दिया, थीटा को बढ़ा दिया, तो क्या ये इजी हो जाएगा टॉपलिंग के लिए कि टफ हो जाएगा टॉपलिंग के लिए? आपको क्या लग रहा है? इजी हो जाएगा टॉपलिंग के लिए, करेगा कि बहुत इजीली कर सकता है। अब इजीली करने के लिए एन सोचेगा कि भैया मुझे तो और ज्यादा शिफ्ट होना पड़ेगा, तो और ज्यादा शिफ्ट होने के लिए कहां पे जाएगा ये? और ज्यादा लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। कहां तक जा सकता है मैक्सिमम? जा सकता है इस एज तक ही जा सकता है, इस एज के बाद तो वैसे भी नहीं जा सकता। इस एज के बाद तो ना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। तो मैक्सिमम उसकी शिफ्टिंग कितनी हो सकती है बच्चों? कितनी शिफ्टिंग हो सकती है मैक्सिमम? L/2 हो सकती है ओनली। कितनी हो सकती है? L/2 शिफ्टिंग हो सकती है। इसके बाद अगर आपने एंगल बढ़ा दिया, तो डेफिनेटली क्या करेगा वो? टोपल करेगा ही करेगा, टोपल करेगा ही करेगा। समझ में आ गया यहां तक? समझ में आ गया? चलो तो बनाओ डायग्राम, करो। तुम भी खड़े हो जाओ, खड़े होके पढ़ो। देखो, गिवन सिस्टम फॉर द गिवन सिस्टम in which a block M is placed in an inclined plane which is at rest, placed in an inclined plane which is at rest. Find the angle theta so that toppling will occur. Find the angle theta and coefficient of friction. And coefficient of friction दोनों निकालना है, थीटा एंड coefficient of friction, so that toppling will not occur. Toppling will not occur. Toppling नहीं होगी। ठीक है, हमें नहीं पता कम निकालना ज्यादा निकालना, अभी तक हमें कुछ नहीं पता। हम बिल्कुल बेसिक क्रक्स से ही करेंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलो देखते हैं क्या क्या चीजें पता है। तो बेसिक चीजें जो हमें पहले से पता रहती है, आपको पता है क्या है चीज वो?
वो है चीज mg सेंटर ऑफ मास से। ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका mg cos थीटा। यहाँ पे कौन सा फोर्स रहेगा, mg साइन थीटा रहेगा। ऊपर की तरफ कौन सा होगा, नॉर्मल फोर्स होगा। एक यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, लेकिन अभी मैं इसको स्टैटिक फ्रिक्शन ही मान के चल रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे म्यू, अभी मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं मान के चल रहा हूँ। लिमिटिंग में तब मैक्सिमम लेके चलूंगा जब मैं आगे डिसाइड करूँ। अभी मैं एफ एस सी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अभी तक ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बच्चों, रेस्ट पर ही है। तो मुझे बताओ, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो एफ एस किसके बराबर है बच्चों। आप बोलोगे सर एफ एस बराबर है मेरा एम जी साइन थीटा के बराबर है। मानते हो नहीं मानते बच्चे, है ना। ठीक है। एम जी साइन थीटा से बड़ा हो सकता है, लेकिन हम स्टैटिक फ्रिक्शन को वही मान रहे हैं। अगर आप उस ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं करवा पा रहे हो तो जितना फोर्स आपने अप्लाई किया वही स्टैटिक फ्रिक्शन है, भूल गया। फिर अभी रेस्ट पर है ना, हो सकता है यहाँ पे 2 mg तब भी मूव नहीं कर रहा, तब एफ एस मेरा 2 mg साइन थीटा बन जाएगा। जब तक वो मूव नहीं करेगा ना, जब तक एट द वर्ज ऑफ मोशन में नहीं आ जाएगा, तब तक वो क्या रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। उसके बाद आपको पता लिमिटिंग बन जाता है, और जैसे ही वो मोशन में आता है तब भी तो उसको फ्रिक्शन मिल ही रहा होता है ना। फ्रिक्शन तो लगातार मिल रहा होता है, उसमें कौन सा फ्रिक्शन आया था फिर, काइनेटिक फ्रिक्शन आया था। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अब डेफिनेटली ये तो कंफर्म है कि इसको क्या मिलेगा बच्चों, एक एफ एस की जैसे टॉर्क मिलेगा। ठीक है, टॉर्क मिलेगा तो निकालो, टॉर्क एट सेंटर पॉइंट निकालो, टॉर्क एट सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट पे टॉर्क कितना हो जाएगा, आप बोलोगे टॉर्क हो जाएगा एफ एस। और ये कितना बच्चों, यहाँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसके लिए, h/2 है बच्चों। निकालो ड्यू टू, ऐसे लिखो ड्यू टू एफ एस। टॉर्क हो जाएगा आपका एफ एस की वजह से कितना हो जाएगा बच्चे, h/2 इंटू एफ एस। ये हो गया। अब एक तो फोर्स लग रहा, तो डेफिनेटली इसको क्या करना चाहिए था, रोटेट करना चाहिए था, पर रोटेट नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि इस केस में अब हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या कर चुका है बच्चों, अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है, चेंज कर चुका है। अब चेंज कितनी कर चुका है, तो हम मान लेते मैक्सिमम ही चेंज कर चुका है। कितनी चेंज कर चुका है, क्योंकि मुझे थीटा भी निकालना है, थीटा भी एंगल चेंज होता रहेगा। मैंने क्या समझा था, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ने से क्या होगा, हाईयर चांस हो जाएंगे कि टोपलिंग करने की कोशिश करे। और जैसे ही वो टोपलिंग करने की कोशिश करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बच्चों, इट विल बी शिफ्ट, शिफ्ट करेगा। और मैक्सिमम शिफ्ट कहां तक कर लेगा, एज तक कर लेगा। कहां तक कर लेगा बच्चों, एज तक कर लेगा। तो थीटा भी तो बढ़ाना है ना, तो हमें थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो कहां तक होगी, इसलिए हमने क्या मान के चल रहे हैं कि लिखो अभी यहां से, फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, ऐसे लिखो, for calculating the maximum value of theta, for calculating the maximum value of theta, and normal reaction can maximum shift, normal reaction can maximum shift up to L/2 distance, L/2 डिस्टेंस तक शिफ्ट कर सकता है। यस और नो, है ना। ठीक है, तो बताओ, टॉर्क ड्यू टू एन, नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, आपको पता कितना हो जाएगा बच्चे, जीरो कैसे हो जाएगा। अब एन कहाँ शिफ्ट हो चुका है, यहाँ शिफ्ट हो चुका है ना एन। तो ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, और वो कितना है एन, ये कितना हो गया L/2 इंटू एन। ये शोर नो। अब इसकी डायरेक्शन क्या थी टी एफ की, इसकी थी बच्चे एंटी क्लॉकवाइज होती है बाहर की तरफ, ये कौन सी होती है, अंदर की तरफ। दोनों क्या है, अपोजिट है। दोनों को ऐड करूंगा तो डेफिनेटली प्लस माइनस का साइन होगा। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करेंगे तो मतलब कि टी एफ एस विल बी इक्वल टू टी एन हो जाएगा। तो समझो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कैंसिल आउट करने पे यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, h/2 एफ एस इक्वल टू L/2 एन आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, सर में आ गया। सर एफ एस की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, एफ एस की वैल्यू निकाली थी एम जी साइन थीटा। पुट कर दो बच्चे, एम जी साइन थीटा।
क्लियर एवरीवन? एन की वैल्यू कितनी है आपको पता है? एन की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा। एम जी से एम कैंसिल, टू से टू कैंसिल, टेन थीटा आ गया आपके सामने एच एल बाय एच। ये आ गया रिलेशन देखो, टेन थीटा आ गया एल बाय एच। इस कंडीशन पे टॉपलिंग होगी कि नहीं होगी सर? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सर एक दूसरे को फोर्स कट कर रहे हैं। कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दोनों ही टॉर्क क्या कर रहे हैं बच्चे? एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस आउट करने पर क्या नहीं हो रहा है? टॉपलिंग नहीं हो रही है। नो टॉपलिंग अगर। समझ में आ गया? हर क्वेश्चन में यही करना है बच्चों, हर क्वेश्चन में यही करना है। ठीक है? अब एक बताओ, अब थीटा मान के चलो आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है? अब एक चीज बताओ, जैसे ही आप थीटा बढ़ाओगे, देखो जैसे ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कह रहा है बेचारा। जैसे जैसे कर देंगे, देखो जैसे स्लाइड किया मैंने, स्लिप हो गया कि नहीं हो गया? कब स्लिप हुआ? स्लाइड करने पे हल्का सा एंगल, मान के उसका दो तीन ही एंगल था। ऐसे एक थीटा तो एंगल होगा जिस पे वो स्लिप करने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो स्लिप करने की कोशिश करेगा तो उस पॉइंट पर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं कहलाया जाएगा। उस पॉइंट पर कौन सा फ्रिक्शन कहलाया जाएगा बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाया जाएगा। क्योंकि वो इतना बैंड हो चुका कि जस्ट अब वो क्या करने वाला है? स्लिप करने वाला है। जस्ट वो क्या करने वाला बच्चों? स्लिप करने वाला है। क्या करने वाला है? स्लिप। ठीक है, तो मैं उस पॉइंट पर भी निकालना, लिखो। ये भी तो ऑलरेडी है तो एंगल ये, पर हमें वो मैक्सिमम लेके तक जाना है ना। ये तो लिमिट, ये तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए निकाला। अब हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए निकालना। मान के चलो यहाँ पे म्यू एस होता तो क्या होता? म्यू एस होता तो क्या होता? कैसे करते फिर हम इस क्वेश्चन को? ठीक है, क्लियर हो गया? वैसे एक क्वेश्चन में लेके भी आया हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो मान के चलो कि ये थीटा है, ये बॉक्स है, यहाँ पे बच्चों अब क्या है? एक म्यू है। ठीक है? इस म्यू की वजह से आपको पता है यहाँ पे क्या होगा? एम जी साइन थीटा होगा। एक यहाँ पे क्या होगा बच्चे? एफ एस होगा, या जिसको मैं मान लूँ अब लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल मान लेता हूँ। ठीक है? ये क्या होगा बच्चे? आपका एन होगा, और इसके अपोजिट में क्या होगा? एम जी कॉस थीटा। ठीक है? अब ये थीटा वो एंगल है जिस थीटा की वजह से आपका एफ एल आ जाएगा। एफ एल मतलब जस्ट अबाउट टू स्लिप करने की कोशिश करेगा। जस्ट अबाउट टू स्लिप करने की कोशिश करेगा। ठीक है? अगर स्लिप भी कर रहा है और साथ साथ क्या कर रहा है? टोपल भी कर रहा है, तो हम उस कंडीशन पे निकालते तो क्या होगा? तो ध्यान से देखो, एफ एल तो मेरा इधर ही है, एन मेरा किधर शिफ्ट हो जाएगा? आपको पता है एन मेरा किधर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों? अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। मैक्सिमम कितना एन शिफ्ट होगा? एल बाय टू। और ये कितना है आपका? एच बाय टू। राइट? ठीक है, तो मुझे बताओ ड्यू टू एफ एस टॉर्क किसके बराबर होगा? ड्यू टू एन एफ एस एफ एल। एफ एल टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों? एफ एल इंटू हाउ मच है? एच बाय टू। और ये कितना हो जाएगा? टी एन। टी एन हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन इंटू एल बाय टू। टू से टू कट गया। कट गया बच्चों? ठीक है, एन की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा इंटू में एल। ठीक है? एफ एल क्या होता है? एफ एल होता है सर म्यू इंटू एन। अरे एन लिखा है क्यों? एन से एन तो क्या हो जाता? पूरा का पूरा कट जाता। म्यू की वैल्यू क्या आ जाती बच्चे? एल बाय। ये वो म्यू की वैल्यू जिसके बेस पे टोपलिंग होगी कि नहीं होगी? सर नहीं होगी, क्योंकि आपने दोनों को क्या कर दिया? आपने बैलेंस कर दिया, सो नो टोपलिंग का। समझ में आ गया? एक सेकंड।
वैसे नहीं टॉपलिंग होने के लिए किसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए वैसे हिसाब से देखा जाए तो? तुझे क्या लगता है? एफएस की ज्यादा होगी तो घरे टॉपलिंग कर ही देगा ना। नहीं होने के लिए तो वैसे प्रैक्टिकल केस क्या कहता है? प्रैक्टिकल केस कहता है कि टीएन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ये भैया टीएन तो उल्टा करेगा ना, टीएन तो जबरदस्ती क्या करेगा, टीएन तो कहेगा ना तो भैया तू जमीन पे ही रहे। अगर ये नहीं भी होगा तब भी जबरदस्ती जमीन पे रखेगा, तो टीएन की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। उसका मतलब है अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन लेके जाता हूं तो म्यू की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू एल बाई एच होनी चाहिए। समझ में आ गया? इससे कम या इससे ज्यादा। तो मैक्सिमम वैल्यू एल बाई एच है, मिनिमम वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू है वो। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हो गया? अब हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। किस केस के लिए? ये हमने पढ़ लिया इंक्लाइन प्लेन के लिए। अब सेम कॉन्सेप्ट हम किस में लगाएंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो समझते हैं, देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, तो हमने क्या निकाला था, ये हमने टेन थीटा भी निकाल लिया स्केल से। आगे बढ़े? चलो, तो अब इसको लेके चलते हैं बच्चों, बिल्कुल। लिखो, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मान के चलो कि एक प्लेन है, इससे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है ऐसे। ठीक है, और मैंने ये इसका मान के सेंटर ऑफ मास है, मान के चलो इसकी फिर वही दोबारा हाइट h ले ली बच्चे, और लेंथ l ले ली, सेंटर ऑफ मास सेंटर पॉइंट पर। और इसी सेंटर पॉइंट से मैंने आगे की तरफ फोर्स खींच लिया। ध्यान से देखो किस पॉइंट पर, सेंटर पासिंग से ही मैंने क्या लगाया बच्चों, फोर्स लगाया। अब जैसे फोर्स लगाया मैंने, ठीक है, अगर ये फोर्स इतना इनफ है कि ये क्या कर रहा है, एक फ्रिक्शन जनरेट करेगा। मान के चलो कितना कर रहा है बच्चों, एफएस कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा तो डेफिनेटली ये क्या कर रहा है, स्लाइड तो कर रहा है। पर ये क्या टोपलिंग करेगा, नहीं करेगा? टोपलिंग करेगा कि नहीं करेगा? तुझे कैसे पता? तो एफएस भी तो है, टॉर्क जनरेट कर सकता है नहीं कर सकता, यस और नो? कर सकता है। कैसे? सर अगर आप सेंटर पॉइंट पर निकालने की कोशिश करो, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एफ की वजह से टॉर्क कितना होगा? आप कहोगे सर जीरो होगा। नीचे की तरफ क्या होता है, एम जी। सर इसकी वजह से कितना होगा? जीरो होगा। और सर अगर एन है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, इसकी वजह से भी कितना होगा, जीरो होगा। तो क्या एफ एस की वजह से होगा कि नहीं होगा? सर एफ एस की वजह से टॉर्क होगा। देखो कैसे, आर एफ एस आर एफ एस आर एफ एस, कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। मतलब अब तक क्या करने की कोशिश करेगा, टोपल करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको बैलेंस आउट कर लेगा कौन, नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ शिफ्ट होगा इस बार? इस बार राइट साइड में होना चाहिए, लेफ्ट साइड में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होने लग जाएगा तो उसको क्या कर देगा, बैलेंस आउट कर देगा। ऐसा हर बार नहीं है कि एन हमेशा एच पे ही जाएगा, डिपेंड कर रहा है कि एफ एस कितना जनरेट हो रहा है। खुद देखो, एफ एस कब बढ़ सकता है सर, जब एफ बढ़ाएंगे। क्यों? सर एफ एस मेरा, एफ एस मेरा तभी बढ़ता है जब ये रेस्ट पे रहता है। याद करो हमने एफ एस की कंडीशन क्या बढ़ दी, स्टैटिक फ्रिक्शन को माइंड में दोबारा लेके आओ। अगर कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहा हूं और वो मूव नहीं कर रहा है, उसके अंदर एफ एस है, तो मतलब 2 न्यूटन लगाए तो 2 न्यूटन ही एफ एस है। 10 लगाया तो 10 पे भी रेस्ट पे, तो उसके अंदर 10 हो गया, क्या वही रह गया। लेकिन जैसे ही वो 10.1 पे आने लग गया, तो वही 10 अब आपका क्या बन जाएगा बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाए। क्या बन जाता है वो, लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाता है। तो ये तो डिपेंड कर रहा है कि मोशन में है कि नहीं। अगर ये मोशन में आ जाता है तो एफएस किस में चेंज हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा। अगर वो रेस्ट पर है तो एफएस मेरा क्या रहेगा, एफएस ही रहेगा, और वो किसके बराबर होगा, एफ के ही बराबर होगा। हुआ कि नहीं होगा? क्योंकि जितना आपने अप्लाइड फोर्स किया वो रेस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब कि दोनों में अपोजिट डायरेक्शन फोर्स है, रेस्ट ही नहीं कर रहा हो। तो एफएस ऑटोमेटिकली विल बी इक्वल टू हाउ मच, एफ। ठीक है, रेस्ट पे ही है। हम क्या मान के चल रहे हैं, रेस्ट पे ही है। तो लिख लो, बॉक्स इज एट
रेस्ट। ठीक है, रेस्ट पर है, तो मेरा एफ एस किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? एफ के बराबर हो जाएगा। क्यों? नेट फोर्स क्या होता है आपको पता है? रेस्ट पे नेट फोर्स किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर। एफ एस माइनस एफ इक्वल टू जीरो, तो एफ एस किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? एफ के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। यहाँ हम म्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट तो आएगा ना, आपने इतना ज्यादा फोर्स लगाया कि उसके अंदर लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है ना बच्चों? आ सकता है ना? तो वो केस भी हम निकालने की कोशिश करेंगे अभी, पर अभी हम इसको एफ एस सी मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो एन आपको पता, आपने बोला कि एन शिफ्ट होगा। एन कहां पे शिफ्ट होगा? राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा आपका। हो सकता हो मैक्सिमम पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच जाए बच्चों? यहीं पहुंच जाए मैक्सिमम। मैक्सिमम यहीं पहुंच जाए, तो कितना मैक्सिमम पहुंच गया वो? एल बाई टू पहुंच गया। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ टॉर्क ड्यू टू एफ एस कितना हो जाएगा बच्चे? टॉर्क ड्यू टू एफ एस, टॉर्क ड्यू टू एफ एस हो गया सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चों? एच बाई टू। तो आ जाएगा एच बाई टू इंटू एफ एस इक्वल टू एन के लिए एल बाई टू इंटू एन। ठीक है, एन मेरा कितना है? क्या गलत है? अबे तेरे को कोई दिखाई भी देता है? ये बता, कुछ दिखाई तो देता नहीं है तेरे को। एन कितना हमारा? एन कभी भी चेंज नहीं होगा। एन क्या होगा बच्चों? हमारा सेंटर ऑफ मास होगा एम जी। टू से टू कटा, ये एल है, ये एच है, और ये एफ एस है। एफ एस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? एफ एस की वैल्यू आ गई एल बाय एच एम जी। ये वैल्यू आ गई। क्लियर? क्लियर हो गया बच्चों? अब आपने क्या किया? फोर्स बढ़ाया, ये वाला फोर्स बढ़ाया। जैसे फोर्स बढ़ाया तो अबाउट टू, ऐसे लिखो, एट द वर्ज ऑफ, एट द वर्ज मतलब कि एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे वो क्या करने वाला? मूव। एट द वर्ज ऑफ मोशन पे आ गया। और आपको पता है जैसे वो मोशन पे आ जाएगा तो एफ एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिमिटिंग फ्रिक्शन। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है? म्यू इंटू एन होता है। क्या होता है बच्चों? म्यू इंटू एन होता है। तो इसी केस में ही, इसी केस में जो आपने रिजल्टेंट निकाला, इसी को ही अगर मैंने लिखूं कि एफ एस, एफ मेरा बढ़ चुका है, तो एफ एस विल बी कन्वर्टेड इनटू एफ एल, दैट विल बी म्यू इंटू एन। एफ एल कितना है बच्चा यहाँ पे? एम जी और म्यू इक्वल्स टू एल बाय एच एम जी। फिर एम जी से एम जी कट गया तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? एल बाय, सेम बिल्कुल वही फॉर्मूला आ गया जो पहले आया था, कोई अंतर नहीं आ रहा। मैंने क्या किया, इतना फोर्स बढ़ा दिया कि अब वो बस मोशन करने की कोशिश करेगा, स्लिप करने की कोशिश करेगा, पर मैं स्लिप करवा नहीं रहा हूं। तो आपको पता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन होता है। तो जो एफ एस था वो एफ एल में कन्वर्ट हो गया, वैल्यू पुट करके मैंने म्यू की वैल्यू निकाल दी, दैट विल बी एल बाय एच। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, क्या बातें कर रहे हो पीछे? सीधा बैठो। क्लियर हो गया बच्चे यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। ये तभी है जब इसमें फ्रिक्शन, अगर स्मूथ होता, मान के जो स्मूथ होता तो इसमें कितना टॉर्क जनरेट होता? तो बता। अगर स्मूथ होता टॉर्क जनरेट होता नहीं, क्यों सर? एफ एस ही नहीं होता। एफ एस नहीं होता सर, सेंटर पॉइंट से एफ एस, सेंटर पॉइंट पे एम जी, सेंटर पॉइंट पे ना कोई टॉर्क, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो जाए। यस और नो? केवल फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ बच्चे? टॉर्क जनरेट हुआ, अदरवाइज स्मूथ होता तो टॉर्क जनरेट होता ही नहीं। यस और नो? कोई दिक्कत परेशानी? बस। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि स्मूथ सरफेस हो, तब भी टॉर्क जनरेट हो सकता है नहीं हो सकता? देख लेते हैं केस एक बार, कि अगर आपने फोर्स की, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उसको क्या कर दिया है? चेंज कर दे। क्या कर दिया उसको? चेंज कर दिया। देख कैसे, अब दिखाई दे रहा अच्छे से? बस, तो ऐसे दिखाई देता, दिखाई नहीं दे रहा तब से इसको।
फोर्स की लोकेशन कहाँ है? ध्यान से देखो, फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बच्चों मेरा यहाँ पे है। अब एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मेरा यहाँ पे, ठीक है। आपको बताओ फ्रिक्शन लेना है नहीं लेना, आपकी मर्जी है, आप लेना चाहते हो ले लो। इस बार हम नो फ्रिक्शन लेके चलते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन ही नहीं है, स्मूथ सरफेस, ठीक है। स्मूथ सरफेस है तो चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे टोपलिंग होगी कि नहीं होगी। नहीं होने के लिए फिर हमें कंडीशन निकालनी पड़ेगी, तो निकालते हैं। देखो क्या होता है, ये सेंटर है, सेंटर है, और ये कितना है बच्चे आपका, एल है। ये कितना है आपका, इस एफ के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया बच्चों, यस और नो, है ना। तो ये क्या करेगा एफ, ये एफ क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कौन से डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज, तो ये जाएगा क्लॉकवाइज। हमारे को भगवान ने क्या दे रखा है इसको बैलेंस आउट करने के लिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दे रखा है। नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, नॉर्मल बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं तुम्हें मूव करने दूंगा जब तक मैं यहां पर शिफ्ट नहीं होता। और ज्यादा फॉल होगा तब तो तुम मूव कर सकते हो, टोपलिंग कर सकते हो। जब तक मैं, अब बताओ मुझे एफ कहां करना चाहिए। अगर मैं एफ यहां करता हूं, ध्यान से देखो यहां कर रहा हूं एफ, परपेंडिकुलर एफ, परपेंडिकुलर एफ कहां मूव कर रहा है, तो इधर डायरेक्शन में कर रहा है, तो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब कि रटना नहीं है कुछ भी, कहीं रट्टू तोते बन जाओ। इसका मतलब कि क्या करना बच्चों, आपको इस बार राइट साइड में जाना। सेम कॉन्सेप्ट के लिए आपको कहां जाना है, राइट साइड में जाना। और मैक्सिमम कितना तक जा सकते हो बच्चे आप, एज तक जा सकते हो, मैक्सिमम एस तक जा सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ भाई, समझ में आ गया। ठीक है, तो एफ की वजह से टॉर्क निकालेंगे। देखो एफ की वजह से टॉर्क कितना होगा, ये कितना है H/2, और ये कितना है एफ। तो टॉर्क ड्यू टू एफ, टॉर्क ड्यू टू एन। अगर टोपलिंग, अगर बाय क्वेश्चन है कि टोपलिंग हो, टोपलिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, टी एफ शुड बी ग्रेटर देन टी एन होना चाहिए, यस और नो। और नहीं होने के लिए लेस देन होना चाहिए, बस यस और नो। अगर मैं बोलता हूँ टोपलिंग हो, तो भाई ये कंडीशन तो होनी ही होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू तो पुट करनी ही करनी है, लेस देन इक्वल टू। तो टीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, H/2 इंटू एफ, H/2 इंटू एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू L/2 इंटू एन। एन की वैल्यू कितनी है बच्चे, mg है। फॉर टोपलिंग टू बी अकर, टोपलिंग के लिए एफ की वैल्यू हम ये तो रखनी ही रखनी है, तेरे को भी देख ले हिसाब से, वरना फिर क्या होगा, नहीं हो पाएगा टोपलिंग। ये कौन सी कंडीशन है, फॉर टोपलिंग टू बी अकर। समझ में आ गया, अब तो क्लियर हो गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट, यस और नो, कोई डाउट यहां तक। अभी मैंने फ्रिक्शन नहीं लिया, अब मैं फ्रिक्शन लेने वाला हूं, फिर देखो क्या होता है, कोई चेंज होता है कि नहीं होता, ठीक है। आप तू बोल, तू क्या कह रहा, अगर हम नीचे की तरफ, ऊपर लगाया ना आपने? अच्छा नीचे की तरफ, हाँ डिपेंड करता है कि देख ऐसे करेगा तो ऐसे करने की कोशिश करेगा, तो ये इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। करें, नेक्स्ट में लिखो, अब स्मूथ सरफेस में सेम क्वेश्चन है। अब स्मूथ सरफेस में इसमें क्या है बच्चों, फ्रिक्शन है, लिखो जल्दी से, फ्रिक्शन है उसके इसमें, है। ये बेटा मिनिमम कंडीशन है, इससे ज्यादा ही पे करेगा वैसे तो, अभी तो हमने मिनिमम कंडीशन निकाले, इससे 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 ज्यादा अप्लाई करना है। इक्वल पे तो कुछ भी नहीं होगा, इक्वल पे तो टॉपल करेगा भी और नहीं भी करेगा, इससे जस्ट कम पे करेगा, उससे जस्ट कम पे ज्यादा करेगा, वैसे तो इक्वल पे चांस है कि वो नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहेगा, ठीक है। करे बच्चों, अब ये किस पर है, किस पर है ये, फ्रिक्शन पे है, फ्रिक्शन है इनफ, फ्रिक्शन है, इवन इनफ फ्रिक्शन होने के कारण बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा अब आपका, एफ एस आ जाएगा, आ जाएगा एफ एस।
अब इस एफ एस से क्या मतलब हो गया, इस एफ एस से सर ये मतलब हो गया कि सर यहाँ पे अब दो फोर्स हो गए, एक सर एफ एस और एक एफ। क्या ये बॉडी रेस्ट पर है कि नहीं है, आप बोलोगे ये गिवन होना चाहिए कि ये रेस्ट पर है, क्योंकि जैसी ये रेस्ट पर आ जाएगी, रेस्ट पे आने की वजह से एफ एस किसके बराबर बराबर आ जाएगा बच्चों, एफ के बराबर आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहाँ पे अब दो टॉर्क होंगे सर, कैसे, ये वाला भी टॉर्क क्लॉकवाइज करेगा और ये वाला टॉर्क भी कैसे करेगा, क्लॉकवाइज कर रहा, इसका मतलब कि सर यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, ध्यान से देखो, यहाँ जो कंडीशन होगी, तो यहाँ पे कितने टॉर्क निकलेंगे बच्चे, दो, कैसे, ध्यान से देखो, ये कितना डिस्टेंस है ये वाला, h/2 fs, h/2 fs प्लस h/2 f, दोनों का दोनों कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, h/2 f। ठीक है, क्या होना चाहिए, क्या करना है, नहीं करवाना, क्या करवाना है, करवाना है, ले भाई करवा ले। और ये किसके बराबर होना चाहिए, L/2 mg के बराबर, यही निकाला था हमने, L/2 n के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों, अब एफ एस किसके बराबर है पता है आपको, एफ के ही बराबर है, एफ एस एफ के बराबर है, तो 2 टाइम्स h/2 f हो गया, दोनों बराबर है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू L/mg/2, 2 से 2 कट गया, एफ की वैल्यू फाइनली आ गई आपकी mg/2h। इसका मतलब पता क्या हुआ, जब स्मूथ सरफेस है, ध्यान समझे, जब स्मूथ सरफेस थी तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना था उसको टोपलिंग करने के लिए, और जैसे फ्रिक्शन सरफेस आ गया तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़ा टोपलिंग के लिए। देखो कम वैल्यू निकल के आए, पहले निकली थी mg/h, अब निकली mg/L/2h। इसका मतलब कि इस वाली कंडीशन में जब आपकी सरफेस क्या फ्रिक्शन है, उसमें टोपलिंग करना थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू आपकी स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस में टोपलिंग करना टफ है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास, कॉर्ड है ना, कॉर्ड मतलब जो रस्सी है उसका मास नेग्लिजिबल है, इज बाउंड राउंड द रिम ऑफ अ फ्लाईव्हील, जिसका मास, फ्लाईव्हील का मास कितना है बच्चों, 20 kg, और रेडियस कितनी है उसकी, 20 सेंटीमीटर, स्टेडी पुल ऑफ 25, स्टेडी मतलब आराम आराम से खींचा उसको, 25 N इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड, द फ्लाईव्हील इज माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सेल पे रखा गया है इसको, विद फ्रिक्शनलेस बियरिंग है, फ्रिक्शनलेस बियरिंग है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर, दैट मीन्स वी कैन डायरेक्टली अप्लाई ए इज इक्वल टू अल्फा आर, एंड सेकेंड वी इज इक्वल टू, डायरेक्टली वी कैन पुट, निकालना क्या क्या बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना, मतलब मैं अल्फा ही निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा ही निकालना है। अल्फा निकालना है हमारे पास, देखो एक तरह के क्या क्या गिवन है बच्चों, फोर्स गिवन है, मास गिवन है, मास इसका गिवन है, फोर्स इसका गिवन है, रेडियस आर गिवन। तो हम कैसे निकालना चाहिए हमें, हमें क्या निकालना चाहिए बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना, तो कैसे निकालेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ भाई, कैसे निकालें, इसमें एक कमी है कि इसमें ये नहीं बता रखा है कि जो आपकी रिम है उसकी शेप कैसी है ना, इसमें रिंग में है, इसकी शेप क्या है, रिम क्या रिंग शेप की है, डिस्क शेप की है, ये नहीं बता रखा, या स्फीयर ही है ये नहीं बता रखा, तो बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें निकालना है अल्फा की वैल्यू निकालनी है, नीचे की तरफ फोर्स लगाया हमने, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा निकालना, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे दे रखा फोर्स दे रखा है बच्चों, यस और नो, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, मास दे रखा है, ठीक है, मास किसका दे रखा है, इस व्हील पे दे रखा है, इस व्हील पे फोर्स कितना लग रहा है, इस व्हील पे
इस व्हील पे फोर्स लग रहा है बच्चों 20, या मैं बोलूं नेट फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर 20 न्यूटन ही 25 न्यूटन लग रहा है, यस और नो। इसका मास कितना है 20 है। तो ये जो इसके ऊपर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी, इसके ऊपर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी। टेंजेंशियल कौन सी एक्सेलरेशन होती है बच्चों, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगी वो कितनी आ रही है बच्चों आपके पास, वो आ जाएगी F इजिकल टू एम ए सी है। क्या एम जी, एम जी फोर्स तो यहाँ पे होगा ना सेंटर पे, तो मूव कहाँ कर रहा हो। ठीक है बच्चों, एक तो इस तरीके से। दूसरा, आप टॉर्क की हेल्प से भी कर सकते हो। अगर मैं सेंटर पॉइंट पर टॉर्क निकालू, सेंटर पॉइंट पर टॉर्क निकालता हूं, तो फोर्स ये रहा, रेडियस ये रहा, तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों, टॉर्क टॉर्क हो जाएगा इसका F इंटू आर। कितना हो जाएगा बच्चों, F इंटू आर हो। यस और नो, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, टॉर्क का एक और फॉर्मूला भी होता है क्या है, आई इंटू एल्फा होता है। यस और नो, ठीक है। ठीक है, अब हमें आई क्या है, यहाँ पे आई दे नहीं रखा, तो हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ पे कमी है, हमें रिम मानना पड़ेगा। रिम मान ले इसको, रिम को मान ले, रिंग मान ले क्या, रिंग मान लेते हैं। अगर हम इसको रिंग मान रहे, रिंग का कितना होता है आई एम आर स्क्वायर एल्फा एफ आर, आर से एक आर कैंसिल, तो अल्फा कितना आ गया बच्चों, अल्फा आ गया का आपका एफ डिवाइड बाय एम आर। उससे भी वही आता, ऐसा नहीं कि उससे नहीं आता, देख लो। एफ इजिकल टू एम में ए क्या होता है आपका, अल्फा बाय आर ही होता है ना। अल्फा वहां चला जाता तो आ जाता एफ आर बाय एम, सॉरी, ए होता है अल्फा इंटू आर। ठीक है, तो अल्फा क्या आता, एफ बाय एम आर, यही तो आता, सेम ही आता दोनों से। हमने टॉर्क से निकाल दिया, उसने नेट फोर्स से निकाल दी। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक। तो यहाँ पर अल्फा निकल गया यहाँ से, तो निकाल दोगे एफ की वैल्यू, एम की वैल्यू, आर की वैल्यू। आर की वैल्यू ध्यान से देखना, रेडियस है, इस चीज को ध्यान रखो। तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड यूनिट, जो कि होगी मीटर। दूसरा निकालना है वर्क डन बाय पुल, जो हमने पुल किया है वो तो बहुत सिंपल होता है। आपको वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू एस, 20 है फोर्स, डिस्टेंस कितना कवर किया फोर्स ने 2 मीटर, 25 इंटू 2 कितना होता है 50, 50 क्या हो गया बच्चे इसका जूल हो गया, टोटल वर्क डन बाय एफ। ठीक है, पुल किया है ना इस वजह से। अब ये क्या कह रहा है कि देखो, इसने इसको पुल किया है जो, तो रिम क्या करने लगी बच्चों, रोटेट करने लगी रिम। अगर रिम रोटेट कर रही है, तो अगर आपने पुल किया तो वर्क डन जितना पुल ने किया वही से वर्क डन किसने किया होगा, उसने। लेकिन वो वर्क डन किया होगा काइनेटिक ने, इसने तो उसका भी काइनेटिक घूम रहा हो। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील कितना होगा, फ्लाई व्हील, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाई व्हील का फॉर्मूला क्या होता है। हम्म, बिल्कुल, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालना पड़ेगा हमें, आई तो पता, ओमेगा कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर बाय, तो वी कैसे निकालेंगे, नहीं, फिर हमें निकालना पड़ेगा ए, निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन, हमें पता है ना एक्सेलरेशन जो हमने निकाला था। उससे हम क्या निकालेंगे, कितना डिस्टेंस गया है, 2 मीटर गया है, तो उससे हम फिर निकालनी क्या पड़ेगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 AS। ए हम कहां से निकालेंगे, यहां से, एफ बाय एम से। एस कितना गया बच्चे, 2 मीटर तक गया है। यू आपका 0 है, तो वहां से क्या निकल जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर निकल जाएगा। वी की वैल्यू आप जब यहां पे पुट करोगे तो निकल जाएगा आई वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो यहां पे भी देखोगे काइनेटिक एनर्जी पता है कितनी आएगी, सेम ही आएगी 50 जूल। तो 50 जूल जितना उसने वर्क डन किया है, उतना ही सेम वर्क डन कितने किया है, व्हील ने किया 50, जो भी आंसर आएगा 50 के आसपास ही आएगा। ठीक है, सर में आगे कैसे करना है, क्वेश्चन को क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको आराम से करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक होलोस्फीयर है ऑफ मास एम, रेडियस आर, एज शोन इन फिगर, स्लिप्स, स्लिप कर रहा है। यहाँ पे स्लिप कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्योर रोलिंग है कि नहीं है, नहीं है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग नहीं होने की वजह से
हम कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं? हम सर v इज इक्वल टू ओमेगा आर यूज नहीं कर सकते, a इज इक्वल टू एल्फा आर यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब भी स्लिप कर रहा हो, ठीक है। ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल स्प्रेड एट सम इंस्टेंट इट हैज लीनियर वेलोसिटी वी नॉट दे रखी है और एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है वी नॉट डिवाइड बाय 2, कोई फोर्सिंग दे रखा। कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी आफ्टर स्फीयर स्टार्ट प्योर रोलिंग। हमें उस कंडीशन पे आना है कि जब हम प्योर रोलिंग बता सके कि इसकी कितनी वी नॉट होगी। एक बार सोच के देखो कि यहाँ पे वी नॉट, तो चलो वी वेलोसिटी होगी आपकी वी नॉट है, ओमेगा कितनी आ रही है? ओमेगा देखो वी नॉट डिवाइड बाय 2 आर आ रही है, वैसे कितनी होती है ओमेगा? वी बाय आर। तो मतलब पहले से ही कम है ओमेगा, पहले से ओमेगा क्या है? कम। इसका मतलब कि क्या होगा? वेलोसिटी कम हुई होगी और ओमेगा क्या हुई होगी बच्चों? बढ़ेगी। वेलोसिटी कम होगी ड्यू टू फ्रिक्शन और ओमेगा क्या करेगी बच्चों? बढ़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन से ओमेगा क्यों बढ़ते हैं आपको पता है? फ्रिक्शन ही एक ऐसा सोर्स होता है जो टॉर्क जनरेट करता है, वरना टॉर्क जनरेट ही नहीं करेगा। क्यों सर? देखो ये जो फ्रिक्शन है यही तो टॉर्क जनरेट करेगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता टॉर्क जनरेट नहीं होता, और ये पूरा का पूरा क्या कर रहा होता? स्लिप करके सीधा 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 ट्रांसलेशन मोशन होता है, इसके अंदर रोटेशन मोशन होता ही नहीं कभी भी। इसके अंदर ट्रांस रोटेशन मोशन आ ही किसकी वजह से? टॉर्क की वजह से। टॉर्क क्या करेगा इसके अंदर? ओमेगा को बढ़ाएगा, इसको बढ़ाएगा, इसको कम करेगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे हम डायरेक्टली वी कैन से दैट वी इज इक्वल टू ओमेगा, तो वही वाली वेलोसिटी निकालनी। कौन से पॉइंट पर वो दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, उसी पॉइंट पर हमें वैल्यू निकालनी। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर है? तो हमें से पहले से पता है कि हमें ना ये दोनों वैल्यू तो पुट बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो हम याद, हम क्या करते थे सबसे पहले? हम क्या निकालते थे? नेट फोर्स निकालते थे। तो हम नेट फोर्स निकालेंगे तो एफ नेट इक्वल टू क्या पुट करते थे? एफ नेट इक्वल टू एम में पुट करते थे, ठीक है। तो हमने पुट किया बच्चे एफ नेट इक्वल टू एम में, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे एफ नेट किस डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो मेरा एक्सीलेशन भी कौन सी डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट में ही होगा, तभी तो वेलोसिटी कम होगी। अगर एक्सीलेशन बच्चों खुद सोचो, अगर मेरी एक्सीलेशन इसी डायरेक्शन में हो जाती, एक्सीलेशन क्या करता है? वेलोसिटी बढ़ाता है कि वेलोसिटी घटाता है? बढ़ाता है। तो डेफिनेटली मेरे को तो वेलोसिटी कम कम होगी, तो इसका मतलब कि डेफिनेटली एक्सेलेरेशन मेरी कहाँ लग रही होगी? अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी। यहां तक क्लियर हो गया वाला पॉइंट? क्लियर है भाई अच्छे से? ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में मेरा फ्रिक्शन फोर्स है उसी डायरेक्शन में मेरा बच्चों एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया वाला पॉइंट? ठीक है। दूसरा टॉर्क निकाल लें अब। टॉर्क, टॉर्क निकालेंगे सेंटर पॉइंट पर, टॉर्क निकालेंगे तो आपको पता है नेट टॉर्क किसके बराबर होगा बच्चों? आई इंटू एल्फा के बराबर। एल्फा की वैल्यू हम क्या ए बाय आर पुट कर सकते हैं? यस और नो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो एल्फा एल्फा ही रहेगा, ठीक है। यहां से हमने ए की वैल्यू तो निकाल ली, पर ए की वैल्यू कितनी आई? एफ बाय एम, याद रखना है ये चीज, ठीक है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाली। सर टॉर्क कैसे निकालेंगे? देखो इस पॉइंट पर टॉर्क निकालेंगे एम जी की वजह से जीरो, एन की वजह से जीरो, किसकी वजह से होगा? ओनली एफ। सर रेडियल रेडियल डायरेक्शन कितनी है? आर, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। सर साइन थीटा नहीं लेते क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। आर एफ किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? आई एल्फा। क्या दे रखा है? होलोस्फीयर। होलोस्फीयर का कितना होता है बच्चे? 2/3 mr² एल्फा आर एफ। आर आर कैंसिल, तो मेरे पास एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 3f/2 mr। चेक करना, यही आ रही है? मेरे को कोई बताएगा अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज होगी, तभी तो मेरा ओमेगा बढ़ेगा। एक्सिलरेशन बैक साइड में, इसलिए वेलोसिटी क्या होगी? कम। अल्फा मेरा इन दी डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, इसलिए ओमेगा क्या होगा? बढ़ेगा। ओमेगा बढ़ेगा, वेलोसिटी कम होगी। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे दोनों चीज क्या हो जाएंगी बच्चे? इक्वल हो जाएंगी, तभी तो प्योर रोलिंग करना है ना हमें, हमें प्योर रोलिंग में लेके जाना है। तो डेफिनेटली अल्फा उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में मेरा ओमेगा, ताकि वो ओमेगा को बढ़ा सके, ओमेगा को क्या कर सके? बढ़ा सके। समझ में आ गया बच्चों? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है। अब हमें एक ये वाला भी तो क्वेश्चन था ना, एक ऐसा टाइम पीरियड निकालो जिसपे वैल्यू प्योर रोलिंग हो, तो पहले हमें टाइम भी निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, टाइम कैसे निकालेंगे? वही जो हम नॉर्मल इक्वेशन यूज करते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे u क्या है बच्चे? पहले से बोल रखा v नॉट, ये आ रहेगा v नॉट। एक्सेलेरेशन मेरा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है?
हमारा नेगेटिव है ना एक्सीलरेशन, वी नॉट इस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन डायरेक्शन तो माइनस के एफ बाय एम, और यहाँ पे आ गया टाइम टी। इक्वेशन 1। कोई डाउट यहां तक देख लो अभी भी, क्लियर है? ठीक है, अब हमें सेम इक्वेशन एंगुलर के लिए भी। एंगुलर की इक्वेशन क्या होती है? ओमेगा नॉट ओमेगा आई प्लस एल्फा इंटू टी। एल्फा मेरा यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर आपने बोला है कि एल्फा तो ओमेगा को बढ़ा रहा है, तो डेफिनेटली एल्फा विल बी पॉजिटिव। और एल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चे यहाँ पे? 3f डिवाइड बाय 2mr इंटू टी। और ओमेगा ही कितना था बच्चों? वी नॉट अपॉन 2r, पहले से ही गिवन है। बताओ कोई डाउट हो तो? ये रहा, ये निकल गया आपका ओमेगा नॉट। क्लियर? अब हमें क्या करना है? अब एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जिसमें प्योर रोलिंग होगी, और प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है बच्चों? क्या होती है कंडीशन प्योर रोलिंग की? कि v इजिकल टू क्या पुट कर सकते हैं उसमें? ओमेगा आर पुट कर सकते हैं। सर ओमेगा आर पुट कर सकते हैं। लंबा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल 3 वाले क्वेश्चन है, सीधा समझो। हमें क्या पुट करना है? v इजिकल टू ओमेगा आर पुट करना है, या फिर बोलो ओमेगा नॉट आर पुट करना है। ठीक है, v की वैल्यू क्या निकली थी बच्चों आपकी? v नॉट माइनस के f बाय एम इंटू टी। ओमेगा नॉट की वैल्यू निकली थी v नॉट बाय 2r प्लस 3f टी बाय 2mr। और मल्टीप्लाई किससे कर दो बच्चे? उसकी r से। r से मल्टीप्लाई करोगे, r r r कैंसिल, तो फाइनल इक्वेशन बन गई मेरी v नॉट माइनस एफ बाय एम इंटू टी, वी नॉट बाय आर 3f t/2m। वी नॉट बाय टू इधर आ जाएगा, टी वाला उधर ले जाओ, तो मेरे ख्याल से वी नॉट बाय टू ही बचेगा इधर। ठीक है, 3/2 FM, ओनली 1 FM। 3/2 1.1, 1.5 1/2 2.5, 2.5 को डाल ले सकते हैं 5/2 f/m t। 2 से 2 कटा, डायरेक्टली t की वैल्यू कितनी आ गई? t की वैल्यू आ गई v नॉट m बाय f इंटू वी। यस और नो? पर ये तो भी टाइम आया है। क्या क्वेश्चन पूछा था? कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी। तो दोबारा हमें इसमें ये टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फाइनल रिजल्टेंट यू विल गेट, ध्यान से देखो, v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस के एफ बाय एम। टी की वैल्यू कितनी है? वी नॉट एम, 5 भी आएगा ना, किधर आएगा? नीचे आएगा ना, 5f। ठीक है, तो वी नॉट एम वी, ये क्या है फिर? एक मिनट रुक जाओ, वी नॉट एम डिवाइड बाय 5f होगा। वी नॉट एम डिवाइड बाय 5। ठीक है, डिवाइड बाय हाउ मच? 5f। f से f, m से m, कितना बच्चा बच्चों? वी नॉट डिवाइड माइनस वी नॉट बाय 5। यही आंसर आ रहा था, 4 वी नॉट बाय। जो कम हुआ कि नहीं हो वेलोसिटी? वी नॉट से 4 वी नॉट आ गई। हो सकता हो ये भी पूछ ले, चेंज इन वेलोसिटी निकालो, कितने परसेंट चेंज हो गई? 20% लेस हो गई। देख लो, 1 थी, 4/5 रह गई, तो 20% लेस हो गई। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आ गया ना? अच्छा क्वेश्चन है। दो चीजें है इसके अंदर, टाइम भी पूछ सकता है, वी भी पूछ सकता है, और ओमेगा भी पूछ सकता है। अभी तक हमने ओमेगा नहीं निकाला, ओमेगा भी निकाल सकता है। कैसे? यही टी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ओमेगा निकल जाएगा कि आपकी फाइनल कितनी ओमेगा होगी, वरना वो भी पुट करने की उतनी है। v इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर है, सीधा r से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया, खत्म बस। क्योंकि प्योर रोलिंग तो स्टार्ट हो ही चुकी है। अब तो हम डायरेक्टली वी कैन पुट द रिलेशन v इज इक्वल टू ओमेगा आर। सर में आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? क्लियर है? बस हो गया। करें नेक्स्ट। ये देखो ये क्वेश्चन, एक होलो सिलेंडर है, होलो होलो सिलेंडर जिसका मास है m, दिखाई दे रहा होगा, जिस टोटल नेट फोर्स mgs का, जहां पे 2 लाइट स्ट्रिंग है। लाइट का मतलब, व्हाट डू मीन बाय लाइट? मासलेस है। इज शोन इन फिगर। कैलकुलेट द फर्स्ट टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है, एंड स्पीड ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट फॉल थ्रू एल डिस्टेंस। एल डिस्टेंस निकाल चुका, तो उस केस में एल डिस्टेंस जब पहुंचा होगा
तो उस केस में मेरे को क्या निकालना है बच्चों, स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो इसको मैं बस समझाता हूं, देखो अच्छे से करना आपको खुद ही है। पहले निकालना है टेंशन। टेंशन निकालना, पहले तो मुझे बताओ टेंशन निकालने के लिए पहला रिलेशन तो सिंपल ये है कि मूव नहीं कर रहा। टी प्लस टी इक्वल टू कितना होगा बच्चे, एम जी होगा। टी की वैल्यू कितनी आ गई, बस खत्म। टेंशन तो यहीं से खत्म होगा कि वो उस समय मूव ही नहीं कर रहा। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मूव कर रहा होता तो फिर कैसे निकालते टेंशन, फिर चेंज होता। फिर क्या हो जाता बच्चों, चेंज हो जाता। क्लियर है यहां तक। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना। क्या निकालना बच्चों, स्पीड निकालना। स्पीड निकालना इसका मतलब कि नीचे की तरफ इसका एक्सेलेरेशन क्या हो रहा होगा बच्चों, बढ़ रहा होगा। यस और नो, रेस्ट पे था, स्पीड बढ़ रही होगी नीचे जाते जाते। इसका मतलब कि डेफिनेटली जो एम जी है -2t है, दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, एम इंटू एक्सेलेरेशन होगा ही होगा। यस और नो, यहां तक तो ये चीज कंफर्म है ना। और इस केस में अब टेंशन की वैल्यू ये नहीं होगी, टेंशन की वैल्यू चेंज हो चुकी है। अगर टेंशन की वैल्यू यही पुट कर दे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि वो रेस्ट पे था। ये अब किस पे आ गया है, मोशन में। मोशन पे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डिफरेंट होगी। तभी दोनों का सब्ट्रैक्शन कुछ ना कुछ आ रहा है नीचे की तरफ। ठीक है। अब इस इक्वेशन से तो बात नहीं बनने की, क्यों, टेंशन अलग है, एक्सेलेरेशन भी अलग है। दोनों वैल्यू क्या है बच्चों, डिफरेंट है। दोनों वैल्यू के डिफरेंट होने से एक इक्वेशन तो सोल्व नहीं हो सकता। हम क्या पढ़ रहे हैं, रोटेशन। तो डेफिनेट दिमाग थोड़ा बहुत लगाओगे कि यहाँ पे रोटेशन मोशन भी आएगा ही आएगा, क्योंकि कैसे जा रही होगी, ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन भी जा रही है और साथ साथ रोटेट भी हो रहा है। तो दोनों कॉम्बिनेशन हो रहा है इसके साथ साथ। हमने ट्रांसलेशन कर दिया है, रोटेशन भी करना है। रोटेशन जब करेंगे तो आपको पता है कि कोई भी चीज को हम जब बांधते हैं, देखो जब भी हम कोई चीज को बांधते हैं तो ऐसा तो नहीं यहां से बनती है, या तो यहां से बंधेगी एक, यहां से बंधेगी, यही केस हो सकता है। या फिर जनरली दोनों की बीच से बंधेगी, बीच में। यही तो होगा ना। आप कोई रस्सी से बांध के रखोगे तो कोई भी चीज बीच में रखी जाएगी ना। इसका मतलब कि जो टेंशन होगी ये कहीं ना कहीं बीच में से है, ऐसे बीच में से जा रही है, नॉट फ्रॉम दिस साइड। समझ रहे हो, मतलब कि यहाँ पे है टेंशन, नॉट फ्रॉम दिस साइड। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। समझ में आ गया। अगर देखो अगर 20 से है तो रेडियल डायरेक्शन ये हो गई, सॉरी 20 से होगा तो टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, तो साइड से ही होगी फिर। पर अच्छा हाँ, एक साइड से होगी तभी तो वो क्या करेगा, मूव करेगा ना। हाँ ठीक है। तो यहाँ हो गई, हमें नीचे लेके जाना है, तो ये कितनी होगी बच्चों, रेडियल डायरेक्शन आर हो गई। आर हो गई, ठीक है। जब ये घूम घूम के जाएगा तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या होगा बच्चों, टी ऊपर की तरफ, रेडियल डायरेक्शन नीचे। इसमें टी ऊपर की तरफ, इसका रेडियल डायरेक्शन नीचे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2t r इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इंटू एल्फा। होलो सिलेंडर का आई कितना होता है, कितना होता है, एम आर स्क्वायर ही होता है ऑनलाइन, ठीक है। नहीं, एम आर स्क्वायर ही होता है होलो सिलेंडर का। एल्फा हम पुट कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कुछ किसी ने बताया नहीं, तो अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली वी कैन पुट ए बाय आर, 2t r। मेरे ख्याल से आर 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 ये कैंसिल है, कैपिटल आर ले लेना इसको। टी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे आपकी, ma/2r, यही आ रही है। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू ma/2 आ रही है तो पुट कर दो बच्चों इस इक्वेशन में, तो फाइनल रिजल्टेंट आ गया -k ma इक्वल टू एम ए। कट कैसे रहा है, 2ma इक्वल टू कितना आ गया जी, ए की वैल्यू आ गई बच्चों g/2 आ गई। कितनी आ गई। अब एक्सेलेरेशन आ गया है, सर एक्सेलेरेशन आ गया, हाइट भी आ गया है। तो तीसरी इक्वेशन मेरे लिए बहुत ही अच्छी है, v² - u² इक्वल टू 2s। v², एक्सेलेरेशन कितना आ गया, कितनी लेंथ तक गया था, एल लेंथ तक गया था। u आपका 0 है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट। सर अगर मैं ये नहीं सोच पाता, मेरा दिमाग नहीं चल पा रहा, पर मेरा दिमाग एकदम से खनका, क्या मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगा, बिल्कुल लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते। ये ऑब्जेक्ट नीचे गया, कितनी हाइट तक गया, एल हाइट तक, तो कितना उसने वर्क डन किया, mgh।
mgh किया, लेकिन mgh किसके बराबर आएगा? हाफ mv² आएगा। बस कितना आएगा? हाफ mv² आएगा। गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, साथ साथ रोटेट भी तो कर रहा है। तो हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू यू कैन पुट v अपॉन में r, वहां से पुट करके फिर v की वैल्यू आती, तब भी यही रिजल्टेंट ही आ, तब भी फाइनल रिजल्टेंट यही आ। समझ में आ गया? दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वही यूज करो। सर में आ गया? यस और नो? क्लियर अच्छे से? आगे बढ़े? अरे बहुत गधे बच्चे हैं यहाँ पे, कर ही ना होंगे इन्होंने घर पे। ए रिजिड बॉडी ऑफ मास एम ए रेडियस आर है विदाउट स्लीपिंग। विदाउट स्लीपिंग मतलब कि प्योर रोलिंग। ए फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी एक्स डिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू एक्स सो दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो। स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो है, स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो कर दिया भाई साहब इसने, फ्रिक्शन ही जीरो कर दिया। अब क्या करें? अब तो टॉर्क जनरेट ही नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? ये देखो सर, एक फोर्स तो आपने अप्लाई कर ही रखा है, इस वजह से कर देगा। कोई बात नहीं, ये नहीं कर रहा तो ये कर देगा, ये करेगा। फोर्स देखो, डिस्टेंस ऐसे ऐसे कैसे जाएगा बच्चे? ऐसे ही जाएगा, ऐसे ओमेगा जाएगा। यस और नो? पहले बोल दिया ए इजिकल टू एल्फा आर है, क्योंकि प्योर रोलिंग है, तो हम यहाँ पे वी इजिकल टू ओमेगा आर भी पुट कर सकते। तो मेरे ख्याल से अब तो कर सकते हो, मैं समझा देता हूँ जल्दी से। इसमें नेट फोर्स कितना है? इसमें नेट फोर्स ओनली एफ है, और कोई है ही नहीं, क्योंकि आपने पहले क्या कर दिया, जीरो कर दिया किसको? फ्रिक्शन को। टोटल फोर्स एफ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। खत्म, पहली इक्वेशन खत्म। दूसरी टॉर्क की आएगी, टॉर्क की आएगी, यहाँ पे कुछ है नहीं, एम जी जीरो है, ये जीरो है, इसकी वजह से कितना टॉर्क जनरेट होगा? एक्स इंटू एफ, एक्स इंटू एफ इक्वल टू आई अल्फा। आई यहाँ पे क्या है? दे रखा है कुछ? चलो कुछ ना कुछ तो होगा ही। आई आई लेके चल लो, कोई बात नहीं, आई लेके चल लो, आई लेके सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू वहां से निकल जाएगी। हमें क्या निकालना है? एक्स डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे करना देखो, बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। क्या निकला था? एक्स एफ इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा से हमें कोई मतलब नहीं, ए बाय आर पुट कर दें। एफ इज इक्वल टू एक एम में भी था, बस एफ की जगह एम में पुट कर दें। एक्स की वैल्यू निकल गई आई अपॉन एम आर। आई की वैल्यू जो बोलोगे वो सारी की सारी निकल जाएंगी, बस खत्म। यस और नो? क्लियर है? खत्म। ये मेरे ख्याल से कर लोगे। सॉलिड स्फीयर इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन थीटा, लेंथ कुछ ना कुछ एल होगी। फाइंड द इफ द स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग बट विल विद द स्पीड। स्पीड निकालने बॉटम पे, बता था ना कैसे करना है, वो आपने एक डेरिवेशन भी तो करी है, बस वही क्वेश्चन है, डेरिवेशन वाली है। समझ में आ गया? बस आई की जगह वहां पे क्या पुट कर देना है? सॉलिड स्फीयर। ऐसे टाइम बचता, फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट पुट करो, डायरेक्ट आंसर बस। कई बार इजी भी तो आ जाता है क्वेश्चन। ये देखो ये क्या कह रहा है, ये यूनिफॉर्म क्यूब ए है जिसका मास है m। क्यूब है, मास m, रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल f where normal to one of the faces at a point directly below the center of face। इसका क्या निकालना था मेरे को? अच्छा ये तो वो वाला टोपलिंग वाला, हाँ सॉरी, भूल गया मैं अभी। क्वेश्चन टोपलिंग वाला ये क्या कह रहा है? ए यूनिफॉर्म क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है बच्चों, मतलब कि वही बॉक्स की तरह ही है। सारी साइड किसके बराबर है बच्चे? ए के बराबर है। मास कितना है इसका? m है। Force F is applied normal to the one of the face at a point directly below the center. Center and h height a by 2 above the base. a by 2 above the base मतलब कि a by 4 बच्चे यहाँ पे फोर्स लगाया आपने इस बार, यहाँ पे फोर्स लगाया। सेंटर यहाँ पे, सेंटर देखा जाए तो ए बाय 2 पे होता है। तो इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपका कितना निकल गया बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सर आपका निकलेगा, ए बाय 2 पूरा होता है तो यही होगा। आपको पता है पूरा ए है, ये हाफ होगा तो हाफ में भी कितना बच्चे आएगा? ए बाय 4 ही आएगा।
A/4 ऐसे, F ऐसे, तो ये कैसे करने की कोशिश करेगा बच्चों? इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, पर टोपलिंग हमें नहीं करनी है। टोपलिंग नहीं करनी है तो अगर मैं टोपलिंग यहां ले जाऊं, नहीं, मुझे इधर जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अब तो कर ही लोगे ये वाला क्वेश्चन। तो निकालना था एन के वैल्यू, एन के वैल्यू, म्यू बोले म्यू निकाल दो, जो भी बोले वो निकाल दो क्वेश्चन। फ्रिक्शन भी आ सकता है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी आ सकता है। तो अगर फ्रिक्शन आ गया तो ध्यान रखना है, एफ एस किसके बराबर हो जाएगा डायरेक्टली? एफ के बराबर। क्यों? ये किस पे होता है? ध्यान करना ये वाली चीज। अगर फ्रिक्शन बोल दिया तो एफ एस एफ के बराबर है, तो यहाँ पे दो होंगे। ध्यान से देखो, इस बार ये अपोज कर रहा है इसका, ध्यान से देखो। हर बार आपने ऐड किया था, देखो ये ऐसे घुमा के जा रहा है, एफ एस क्या कह रहा है? एफ एस ऐसे लेके जाएगा इसको इस बार, है ना? और नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। अब हमें नहीं पता नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हम करेंगे अब। ठीक है, ये करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा या उधर जाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा? है, यही तो बात है। तू बता टॉर्क कहाँ पे ज्यादा होगा, एफ एस ज्यादा टॉर्क पुट करेगा कि एफ? तू बता दे, ऐसे ही पता चल रहा है मेरे को तो। एफ एस। पूछो कैसे। हाँ वेरी गुड सर। अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो दोनों तो मूव नहीं कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, तो एफ एस किसके बराबर है बच्चे? एफ के बराबर है। मान तो नहीं मानते? सर टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, जिसमें रेडियल डायरेक्शन ज्यादा होगी, रेडियल डिस्टेंस ज्यादा होगा, उसका टॉर्क ज्यादा होगा। सर आप देख पा रहे हो, ये वाला रेडियल डिस्टेंस a/2 है, ये वाला रेडियल डिस्टेंस a/4 है, तो डेफिनेटली एफ एस ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। अगर एफ एस ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो एन को ना कि लेफ्ट हैंड साइड में, आई थिंक इट शुड बी शिफ्टेड इन राइट हैंड साइड डायरेक्शन। देखा, अच्छा क्वेश्चन है ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छे से क्लियर हो गया? क्लियर हो गया अच्छे से? यस और नो? ठीक है बच्चों। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर फोर्स आ गया तो कितना रेडियल डिस्टेंस है, इसमें a/2, इसमें a/4 था, तो डेफिनेटली एफ एस ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे। तो अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन में निकालने की कोशिश करूं तो कितना एक्स डिस्टेंस होगा, तो वो भी निकाल सकते हैं। लिखेंगे देखो, एफ एस इंटू a/4, सॉरी, a/2 माइनस एफ इंटू a/4 इक्वल टू एन इंटू एक्स। यस और नो? ठीक है। एक्स डिस्टेंस कितना हो, मान के लो मास ही बहुत ज्यादा दे रखा है, फोर्स की वैल्यू कम है पहले से, ये आपको पता है, एफ एस और एफ सेम ही है, तो ये हो जाएगा एफ a/2 में से a/4 गया, कितना बचेगा? a/4 ही बचा, एन इंटू एक्स। ठीक है। अब एन की वैल्यू क्या है बच्चे? एम जी है, एम जी है, ए एफ डिवाइड बाय 4 है। एफ क्या, एफ की कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू ये आ गई बस। आप बोलोगे सर मैक्सिमम तक ले जाओ, मैक्सिमम तक ले जाओ, तो फिर तो आपको पता है एक्स हमारा क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों? सर क्योंकि चारों साइड इक्वल है, a/2 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 तक जा सकता है मैक्सिमम, बस और क्या जा सकता है। समझ में आ गया? वो तो डिपेंड करेगी क्वेश्चन की क्या डिमांड है, वो तो मैं तब डिसाइड करूंगा। समझ में आ गया अच्छे से सभी को? करें आगे? ये देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, दिल खुश हो जाएगा इसको पढ़ के। ये है लेवल वाला क्वेश्चन, जेई लेवल वाला तगड़ा। क्या बोला इसने? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एल सो दैट ट्रक कैन अवॉइड द डेड एंड विदाउट टोपलिंग द ब्लॉक। भैया एकदम से ब्रेक भी लगाए, ब्रेक एकदम से ना लगाए, जो भी मर्जी है भाई इसकी, पर डेड एंड से बच जाए कितने डिस्टेंस पहले? एल डिस्टेंस पहले। पावर ब्रेक कह रहा भैया, देख रहा, पावर ब्रेक लगा दे इसने, और ये घूमे भी नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हिल के वापस आ जाए, टोपलिंग नहीं कर रहा है ऐसे, जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो उसको पहले स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हमने ये देखा था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एल निकालने की, ट्रक मेरा क्या करे, डेड एंड पे रुक जाए और विदाउट टोपलिंग, टोपलिंग ना कर रहा हो, टोपलिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फोर्स जनरेट तो हुआ। ब्रेक, ब्रेक लगाइए तो फोर्स तो जनरेट किया है कि नहीं किया? किया है कि नहीं किया? वो फोर्स अगर ट्रक ट्रक पे लगा है रुकने के लिए, तो वही फोर्स इस पे भी तो लगा होगा।
मानते हो कि नहीं मानते? तो डेफिनेटली इस पे एक फोर्स लगा है, इस पे एक फोर्स लगा है ना? ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे सफिशिएंटली रफ सरफेस बोल रखा, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगी बच्चों? फ्रिक्शन भी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? सर क्यों नहीं होगी, कैसी बात करो, डेफिनेटली होगी, फ्रिक्शन होगी। एफएस। क्लियर? सर यहाँ पे ना हमें ये नहीं बता रखा कि कहाँ पे फोर्स है। अब तुम बताओ, जब ट्रक कहीं से मूव ही नहीं कर रहा, तो हम तो ये मान के चलेंगे ना कि उसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा फोर्स। इस ट्रक के भी सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा और इस बॉक्स के भी सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा। तो इस बॉक्स का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं मुझे यहीं पे लग रहा है, तो कहीं ना कहीं सर यही होना चाहिए फोर्स। और बल्कि मेरे को ये बोलना चाहिए, फोर्स यहाँ क्यों लगेगा? फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, तो फिर एफ एस भी कहाँ लगेगा? एक्चुअली तो क्वेश्चन ये होना चाहिए, यस और नो। भाई जब वो फोर्स लगा रहा है तो रोकने के लिए लगा रहा, मूव करने के लिए थोड़ा ना लगा रहा। तो डेफिनेटली ये वाला फोर्स होना चाहिए एफ इधर, और एफ एस कहाँ पे होना चाहिए बच्चे? अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ गया यहां तक? अब एक चीज बताओ, ये कितनी वेलोसिटी थी इसकी इनिशियल? फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बहुत ही बढ़िया। कितना डिस्टेंस पहले छोड़ दिया उसने? एल डिस्टेंस पहले छोड़ दिया। एल डिस्टेंस क्या कर दिया पहले? पावर ब्रेक सॉरी यहाँ पे लगाइए, बस इस पे ना लगे, डेड एंड पे ना लगे। तो कितना डिस्टेंस चल गया? वो एल डिस्टेंस चल गया। मतलब वी पे था, जैसी एल डिस्टेंस में ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने से इससे टकराने से बच गया। बस बस ऐसे किया, मूवी में दिखाता ट्यूं, बस ऐसे, बस अभी बस टच करते ही खत्म हो जाती उसकी जिंदगी, ऐसा था। इसका मतलब कि सर मैं एक इक्वेशन यूज कर सकता हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो टू है एक्सेलेरेशन, डेफिनेटली मेरे ख्याल से नेगेटिव ही आना चाहिए, पर हम अब इसको ए ही मान के चलते हैं। और एस मेरा कितना हो गया बच्चे? एल। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी वी है, तो ये हो गया वी स्क्वायर। ये हो गया कितना? वी स्क्वायर होगा, तो निकल गया माइनस के वी स्क्वायर इक्वल टू 2। माइनस का एक्सेलेरेशन ले लो क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2a l। बाद में देखते हैं इसको कैसे यूज करें। हाँ तो एक ही चीज है, हमने मान लिया कि ए नेगेटिव ही है। अब मैग्नीट्यूड काट देना, नेगेटिव नेगेटिव काट दिया, मत ले तो नेगेटिव रख ले। अरे मत काट, ले भाई ले ले। चल, एक्सलेशन नेगेटिव वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, चलो गुरुजी कह रहे हैं मान लो। फोर्स मेरा ऑफकोर्स नेगेटिव साइड है, तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ मेरा नेगेटिव है, एक्सलेशन मैंने ये माना नेगेटिव। चलो वो तो बात की बात। दूसरा, सर एक चीज बताओ, ये फोर्स है ये मास है, तो इस पे जितना ट्रक एक्सेलरेशन कर रहा है, ये बॉक्स में तो उतना ही एक्सेलरेशन कर रहा होगा भाई, स्टेशनरी है। तो बॉक्स की भी कितनी होगी एक्सेलरेशन? सर ए ही रहेगी। तो मुझे बताओ एफ इतना ए इतना, तो आपको पता एफ फिजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों? एम ए हो जाएगा। यस और नो, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? एफ की वैल्यू आ गई, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपने ये मानी है, तो फिर यहाँ पे बच्चे माइनस एम में लेना पड़ेगा तेरे को, ताकि माइनस माइनस क्या हो सके? कैंसिल आउट हो सके। तो माइनस, अब ए की वैल्यू कितनी आ गई? वी स्क्वायर बाय 2l। एम वी स्क्वायर बाय 2l, ये आ गए फाइनली, आपका फोर्स निकला है। अब आपका फोर्स निकला फाइनल। अब क्वेश्चन बिल्कुल सेम प्रीवियस जैसा थे। एफ ये रहा, एफ एस ये रहा। लिंक करेगा सर, ये तो सेंटर पॉइंट पर है, ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, इसका तो कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। सर ये टॉर्क जनरेट करेगा। सर ये टॉर्क जनरेट करेगा कैसे? सर इस डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन, तो फिर एन भी तो है, भगवान ने कहा एन है। एन कहां पे कहेगा? एन कहता मैं सर एज पे आ जाऊं, एज पे आ जाए तो एन आ जाएगा बच्चों एज पर। एन एच पे आएगा, एन करेगा इस डायरेक्शन में, इसका मतलब कि टॉर्क जनरेटेड बाय एफ एस शुड बी इक्वल टू टॉर्क जनरेटेड बाय एन। टॉर्क जनरेटेड बाय एफ एस। एफ एस देखो ये कितना डिस्टेंस है बच्चों, ये एच बाई टू कितना है? एच बाई टू इंटू एफ एस। ठीक है। नाउ एन की वजह से एन कितना हुआ, यहां शिफ्ट हुआ, वो भी कितना? बी बाई टू। बी बाई टू एन। क्लियर हो गया यहां तक जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं? ठीक है। एफ एस की वैल्यू किसके बराबर होगी? हाँ भाई, एफ एस की वैल्यू किसके बराबर होगी प्रीत? वेरी गुड। क्यों?
सर मोशन में नहीं है, जब रेस्ट पर ही है शुरू से ही तो मूव ही नहीं कर रहा होगा, तो एफ एस किसके बराबर होगी? एफ। एफ की वैल्यू निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं, तो डायरेक्टली पुट कर दूं, पहले 2 से 2 काट दो। एच, एफ की वैल्यू कितनी है? एम वी स्क्वायर अपॉन 2L इक्वल टू बी इंटू एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एम जी है, एम जी है, खत्म। एम से एम कैंसिल, क्या निकालना था मेरे को? अबे निकालना क्या था? मिनिमम वैल्यू ऑफ एल निकालना है। एल कहाँ है? ये रहा। तो एल इधर ले जा, बी और जी इधर ले जा, तो एल की वैल्यू आ गई एच वी स्क्वायर अपॉन में 2 BG। यही आंसर था। देखो कितना शानदार आंसर निकला, खतरनाक तरीके से है। एफ के कंपैरिजन में तो एफ एस रेस्ट पर है, वो थोड़ा उसके अंदर खिसक रहा है। ये और नो? जब उस ट्रक जा रहा था, ट्रक ऐसे तो फोर्स को ऐसे लगा रहा था, एफ एस क्या कर रहा है? उसको रोक रहा है ना, तभी तो मोशन में नहीं आ रहा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? ये देखो, इसको मैं समझा देता हूँ, मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो ही जाएगा। एक सिस्टम है, ठीक है, मेरे को क्या निकालना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग BC निकालना। वो तो बहुत आसानी से निकाल दोगे, क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पर है। रेस्ट पर है तो ये 15 है, तो नीचे की तरफ कितना हो जाएगा? टेंशन अगर यहाँ पे है टेंशन, तो आपको पता है टेंशन के 2 पार्ट होंगे इस डायरेक्शन में, और एक जो ये T sin 53 होगा, यही किसके बराबर होगा आपको पता है? 15G के बराबर हो जाएगा। टेंशन की वैल्यू निकल आई, बस खत्म क्वेश्चन। बस, ठीक है। अब निकालना है किस पे? ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंज फोर्स निकालना है एक्सर्टेड ऑन द बीम एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पर हिंज फोर्स निकालना। अब एक चीज बताओ, इस पर हिंज फोर्स निकाल, अब मुझे नहीं पता इसकी डायरेक्शन क्या है, आप सारी डायरेक्शन में देख लो। एक तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में तो है ही है, क्यों? ये आ रहा है सर फोर्स, ये फोर्स आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स है कि नहीं? एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में निकल आया। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या इस डायरेक्शन में फोर्स निकाल सकते हैं हम? नहीं निकाल सकते हैं? इस डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, कैसे? हैं? तो बता भाई। हाँ, तो मैं कुछ ना कुछ टॉर्क का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एज पर है और रोटेट तो कर नहीं रहा है। तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? आपको पता है कितना होता है? जब भी हम एज पे निकालते हैं उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रॉड की एज पर? है MS² + I। मुझे नहीं पता क्या बोल रहा है तू, मुझे एज पे निकाल के दे दे बस। वैल्यू तो पता होनी चाहिए, इतना टाइम क्यों लग रहा है वैल्यू में, तू बोल। रॉड का जब एज पे निकालते हैं, बस रहने दे, तैयारी छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ 12th की बोर्ड की तैयारी करो बस। सबसे बेस्ट वही है, क्या होता है? MS²/, मैं देखो ये आ गया इंटेलिजेंट लड़का, /3 होता है जब हम एच पे निकालते हैं। जब हम किस पे निकालते हैं? एच पे। मिडल पे होता है mL²/12। तो हमें उस पे टॉर्क निकाल के देखना है कि यहाँ पे टॉर्क मेरा 0 है कि नहीं है, क्या कहीं और से फोर्स तो नहीं लग रहा है इसके ऊपर। तो मैं इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर कौन कौन सा है? एक तो ये वाला फोर्स है, इसके से तो टॉर्क 0 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? सारे FS की वजह से तो सारे 0 हो गए। लेकिन इस पे एक टॉर्क लग रहा है, कौन? ऊपर की तरफ एक टॉर्क लग रहा है नीचे, ये भी बैलेंस्ड आउट है। तो ये भी तो मेरे ख्याल से केवल एक ही फोर्स होगा, कौन सा? ये वाला फोर्स होगा, और तो मुझे कोई फोर्स इस पे लग नहीं रहा है। यस और नो? ठीक है। ये करना है। क्या ये आगे की तो नीचे की तरफ जा रहा फोर्स, और ये रोटेट भी कर रहा है, तो मैंने समझाया था आपको लेना है mgh इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ I⍵²। ओमेगा को आप V/R भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि R यहाँ पे 1 है, R यहाँ पे 1 है।
आई की वैल्यू कितनी दे रखी है पहले से ही? 3 दे रखी है, देखो 3 हो गया। ये हो गया v²/1। मास कितना दे रखा है इसका? पहले से ही 3 दे रखा है, तो देखो कितना आसान कर रखा है। हाफ 3 एम है, मास भी एम है, एम 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 कैंसिल, हाफ v² कितना होता है? v² होता है। ये हो गया किसके बराबर? जी एच के बराबर। जी की वैल्यू कितनी है? 10। एच की वैल्यू कितनी है? तो मान लिया बना रखा था क्वेश्चन, मैं तो छोड़ के ही आऊंगा। मैं नहीं कर सकता हूँ सर इतना आसान क्वेश्चन, मैंने इतना आसान क्वेश्चन कर दिया। ये तो जलालत है मेरे ऊपर। यस और नो? है कि नहीं है? मैं तो टफ करता हूँ क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन मैं कैसे कर सकता हूँ? हाँ तो दोबारा समझाना पड़ेगा ना। क्या आंसर होगा बच्चों इसका? mgh = ½ mv² प्लस ½ आई ओमेगा²। ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करेंगे? v/r। आई की वैल्यू पहले से ही गिवन है, तो आप किसकी वैल्यू निकाल दोगे यहां से? v की वैल्यू निकल जाएगी कितनी? 2 निकल जाएगी, बस खत्म क्वेश्चन। क्लियर है? ये मेरे ख्याल से कर लोगे, बहुत बार कर चुके हैं। यहाँ पे क्या लगेगा पहले बताओ? इस क्वेश्चन में लगेगा कि हाँ भाई तू बता पुलकित, तुझे ज्यादा पता होगा। क्या लगता है यहाँ पे इस क्वेश्चन में? क्या लगता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है, यस और नो? पर ये देखना यहाँ पे स्टिक हो गया, यहाँ पे स्टिक हो गया, तो मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वेलोसिटी। समझ में आ गया? मतलब ओमेगा, सॉरी ओमेगा होगा ना यहाँ पे, तो ओमेगा क्या होगा? दोनों का कंबाइंड आई निकलेगा, यहाँ पे कंबाइंड आई निकलेगा। कर लोगे अभी ये वाला क्वेश्चन? करवा भी चुका हूँ, ये करके दिखाओ। एक चीज दोबारा एक बार बेसिक से पकड़ते, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत कमजोर हो बेसिक के मामले में। इस पॉइंट को अभी तक भूल जाते हैं। मैंने बताया था ट्रांसलेशन वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी जो हर एक पॉइंट पर होगी। आप बोलोगे इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, और इस पॉइंट पर, है ना? लेकिन ओमेगा भी तो है, साथ साथ ओमेगा भी तो चल रहा है, तो ये वाला जो ओमेगा होगा ना बच्चों, वो इसको जीरो कर देता है। अगर इस पे वेलोसिटी होती, खुद इमेजिन करो, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वेलोसिटी होती ना बच्चों, v - के अलावा कुछ और वेलोसिटी होती, तो डेफिनेटली वो स्लिप करता। समझो, v - अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, जो कि हो रहा है यहाँ पे, ये देखो हो रहा है, इसका मतलब वो स्लिप कर रहा है यहाँ पे, स्लिप के साथ साथ रोटेट भी कर रहा है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता जो आपने v = 1 1 1 चिल्लाया जा रहा हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, गलत हो गया। हाँ ये कंफर्म है, v - किसके बराबर हो गया बच्चे? 1 के बराबर हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब बस v तो निकालना है, v निकल जाएगा। ओमेगा कितना गिवन है? 3। r कितना गिवन है? 1 1। v की वैल्यू कितनी निकल गई? 4 है बच्चों, एग्जैक्ट आंसर। कोई बात नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया अच्छे से? तो हमेशा याद रखना, जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रहता है, तभी तो मैंने उसको, याद हो मैंने आपको माना था कि ये पॉइंट स्टेशनरी होता है, इंस्टेंट। इंस्टेंट पॉइंट पर स्टेशन क्यों? क्योंकि हल्का सा रोटेट करेगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो स्टेशनरी बन जाएगा। तो ये वाला पॉइंट तो हमेशा स्टेशनरी होगा, किसके लिए? प्योर रोलिंग के लिए। अगर वो प्योर रोलिंग नहीं है तो क्या करेगा? स्लिप करके रोटेट, स्लिप करके रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। जब प्योर रोलिंग नहीं रहा उसके अंदर, स्लिप प्लस रोलिंग हो गया उसके अंदर, स्लिप प्लस रोलिंग, यहाँ पे स्लिप प्लस रोलिंग हो रहा है। समझ में आ गया? तो v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 4 आई। ठीक है, ए पॉइंट पर आते हैं। आपको बता, ए पॉइंट पर तो डेफिनेटली सर यहाँ पे तो 4 ही रहेगी, क्यों? क्योंकि v तो हर एक पॉइंट पर 4 है। और आपको पता है ओमेगा आर कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे। ओमेगा आर कितना है आपका? 3 × 1 3 है, तो डेफिनेटली रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 5। 3 है, 4 है, 5 निकल गया, बस आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, पर निकलेगा नहीं बहुत बच्चों से एग्जाम में। याद रख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। समझ में आ गया? ऐसे पकड़ पकड़ के लाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है बस। सर खत्म?
अभी 2-3 और करेंगे, रुक जा। जबरदस्त, बिल्कुल लेवल 3 गुलाल क्वेश्चन है, बिल्कुल एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, समझ लो। क्या क्वेश्चन है समझो। देयर इज ए रफ ट्रैक है, ए पोर्शन ऑफ विच इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में, जिसकी क्या दे रखी है बच्चों, रेडियस आर दे रखी है। ठीक है, रेडियस क्या दे रखी है, आर दे रखी है। ठीक है, शोन इन फिगर, फाइंड द मिनिमम लीनियर स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, रिंग दे रखी है बच्चों ये, जिसकी छोटी सी क्या है, रेडियस आर दे रखी है। छोटी सी क्या है बच्चों, रिंग की रेडियस आर दे रखी है। विच इट शुड बी सेट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग हो रहा है विद हॉरिजॉन्टल पार्ट, सो दैट इट कैन कंप्लीट द राउंड ऑफ सर्कल विदाउट स्लाइडिंग। विदाउट स्लाइडिंग यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, राउंड ऑफ सर्कल हो रहा है। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली बारी में तो नहीं निकलेगा, दूसरी बारी में भी नहीं निकलेगा, पर अगर हम इसको तोड़ तोड़ के करेंगे तो शायद हो सकता हो निकल जाए, हो सकता हो निकल जाए। ठीक है, एक चीज बताओ, यहाँ पे हमारे लिए इजी क्या रहेगा, क्या हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? सर मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी निकाल सकते, क्योंकि ऐसे नहीं पता, कहीं पे भी ऐसे नहीं गिवन है, तो वाला ऑप्शन तो हट गया। अब बताओ क्या यूज करना चाहिए, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए है? हाँ वंश, कौन सा करना चाहिए, क्या लग रहा? ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, दिमाग में क्यों नहीं आ रहा कि मैं क्यों ना कंजर्वेशन लगा दूं यहाँ पे? ये दिमाग में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है खेल। बस क्या लगना चाहिए यहाँ पे, कंजर्वेशन लगना चाहिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगना ही लगना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं निकल पाएगा, ये तो गारंटी है। एक ही मेथड से ही निकल सकता है, और कोई मेथड ही लग सकता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सर और ट्रैक व्रैक कुछ भी नहीं पता हमें, तो ना ए पता ना अल्फा पता, कुछ नहीं पता, तो हमें निकालना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। तो बेस्ट मेथड इज टू यूज सोल्व बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये रिंग है, रिंग स्लिप तो करेगी नहीं, रिंग क्या कर रही है, रोलिंग कर रही है। अगर रोलिंग कर रही है तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो रिंग की काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, कितनी होगी, आप बताओ कितनी होनी चाहिए? आप बोलोगे सर हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ट्रांसलेशन में, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वो रोटेट भी कर रहा है। तो डेफिनेटली मैं मान के चल रहा हूं कि इसी पॉइंट पर जो वो यहां तक पहुंच चुका होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो मैं मान के चलूंगा यहां पे हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अभी तक ऊपर नहीं गया, मैं इनिशियल स्टेट पे मैंने निकाल लिया। सर आई मुझे पता है, क्योंकि ये क्या दे रखा है बच्चों, रिंग दे रखा है, तो रिंग का आई होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, एम आर स्क्वायर। सर मुझे आपने ओमेगा भी बता रखा है, ओमेगा क्या होता है, वी बाय आर, वी बाय आर का स्क्वायर। मान तो नहीं मानते, यस और नो? तो यहां से आर स्क्वायर कैंसिल, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, एम वी स्क्वायर। तो हमने एक बहुत ही अच्छा रिलेशन निकाल दिया, जो कि निकल गया मेरा एम वी स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से समझते देखो, जब ये ऐसे जाएगी, क्या हमें जब भी एनर्जी निकाल तो पाथ डिपेंडेंट होती है? नहीं सर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे हमें निकालना पड़ता है। बेस्ट यही रहेगा कि पूरा का पूरा पाथ ऐसे करके जाए विद प्योर रोलिंग। अगर यहां तक एक ऐसा पॉइंट होता, याद करो एक ऐसा पॉइंट हमने पढ़ा था जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, कि अगर सर इस पॉइंट पर अगर एन जीरो भी हो गई ना, तब भी ये कर लेगा। याद करो हमने एक पॉइंट समझा था, अगर सर यहाँ पे एन जीरो भी होगी तब भी ये सर करके दिखा देगा। क्यों? क्योंकि जस्ट जस्ट 0.0001 सेकंड के बाद वो एकदम से नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, फिर दोबारा उसको फोर्स मिल जाएगा, और वो पूरा का पूरा पाथ कन्वर्ट कर देगा। याद है कि नहीं याद है? बस वो एंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी पाथ इंपॉर्टेंट है ही नहीं मेरे लिए, कुछ भी पाथ इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि पाथ डिपेंडेंट होता नहीं, आप सभी ने पढ़ रखा, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। तो हमें सिंपल कौन सा पॉइंट जानना बच्चों, हमें पॉइंट जानना है ये वाला, जहां पे उसने स्टार्ट की अपनी, जो कि आपने निकाल चुके हो, और जब वो यहां तक पहुंचेगा, इस पॉइंट।
अब इसमें गड़बड़ी है, हम बहुत इसको आसानी से कर सकते थे, पर कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि इसने जबरदस्ती इसकी रेडियस आर दी है। अगर रेडियस आर नहीं देता ना तो मेरे लिए बहुत इजी पड़ जाता। तो मुझे एक चीज बताओ, जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उस पॉइंट पर ये वाला डिस्टेंस कितना है? आप बोलोगे सर अब ये डिस्टेंस हो गया आर माइनस आर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान से समझना, देखो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कितना हो गया बच्चों? यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? आर माइनस आर। अब इसका यूज कैसे होगा? देखो सर यहाँ पे ना एन जीरो है, आपने बोला था ना भाई करना तो है ही है, तो मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पे क्या जीरो है बच्चे? एन जीरो है। एन जीरो होने का मतलब यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, एन फोर्स है ही नहीं। एन फोर्स तभी होता है सरफेस पे टच कर रहा है, सरफेस पे टच कर रहा है, कर रहा है। अच्छा, इसका मास एम दे रखा है क्या? दे रखा है, तो डेफिनेटली रिंग एक नीचे की तरफ फोर्स लगा रही होगी जो कि किसके बराबर होगी? और तो मुझे कोई फोर्स दिख ही नहीं रहा। आपको दिख रहा है क्या? मेरे को तो नहीं दिख रहा। पर जब ये रोटेट कर रहा है तो एक और फोर्स लग रहा होता है, याद करो, जो हमें दिखाई नहीं देता। कौन सा फोर्स होता है वो? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टोटल नेट फोर्स ऑटोमेटिकली किसके बराबर आ जाएगा? सर यही किसके बराबर आ जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर आ जाएगा। यस और नो? याद करो जब यहां पे निकाले तो हमने एन माइनस एम जी इक्वल टू एफ सी ऐसे कुछ पुट पुट करते थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? एम जी विल बी इक्वल टू एफ सी। यस और नो? यहाँ पे एफ सी क्या होता है सर? एफ सी होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर। पर इस बार आर पूरा आर नहीं, इस बार आर कितना है? आर माइनस आर है, यही कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर। एम जी एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस आर। सर ये वाली वेलोसिटी कौन सी होगी? जब आप यहां पे पहुंच चुके हो वही वाली वेलोसिटी है। तो यहां पे मैं कौन सी वेलोसिटी मान लूं इसको? एच मान लूं, हाइट पर है तो एच मान ले, थोड़ी देर के लिए एच ही लेके चलेंगे इसको। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। एम से एम कटा, वी एच की वैल्यू कितनी आ गई सर? वी एच की वैल्यू आ गई अंडर रूट जी टाइम्स आर माइनस आर। कोई डाउट यहां तक? ठीक है। सर यहाँ पे प्योर रोलिंग है, इस पॉइंट में भी तो प्योर रोलिंग है, देख लो कहीं पे भी नहीं उसने बोला कि स्लाइडिंग है, तब भी सर्कल पे भी विदाउट स्लाइडिंग चले जा रहा है। विदाउट स्लाइडिंग चले जा रहा है तो उसका मतलब कि डब्ल्यू एच भी होगा, जो कि किसके बराबर होगा? वी एच अपॉन आर माइनस आर के बराबर होगा। गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी नहीं। क्यों? सेंटर ऑफ, जो आप ये निकालते हो गुरुजी, कैसे निकालते हो? एफ सी सेंटर के टुवर्ड्स निकालते हो ना इस वजह से। तो वी एच की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाना चाहिए जी अपॉन आर माइनस आर, जो हमारा ओमेगा एच भी निकल गया। ठीक है, यहां तक निकल गया। अब लिखाएंगे हम सीधा फाइनली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो क्या क्या निकला, देखो देखो क्या क्या निकल रहा है। सारी चीज निकाल ली हमने। ठीक, रब कर दो उसको, याद दिलाना मेरे को, वैल्यू ये सारी है, वी एच डब्ल्यू एच और ये। अब निकालेंगे हम कंजर्वेशन। तो ध्यान से देखो क्या क्या हो रहा है। ये बॉल जब यहां तक पहुंची, बल्कि यहां तक भी क्यों बोलूं मैं, देखो यहां तक, ये बॉल यहां तक पहुंची, इस बॉल पर एक एनर्जी थी, वो कितनी थी? हमने निकाला है एम वी स्क्वायर थी, वो तो निकल गई। हमें इस पॉइंट पर एनर्जी निकाल के दे दो, दे देंगे। सर सबसे पहले तो एक तो एनर्जी ऊपर की तरफ चली गई सर बॉल। जब भी कोई ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो डेफिनेटली इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? एम जी एस तो रहेगी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी तो रहेगी रहेगी। तो सर एम जी, सर टू आर तो रहेगी रहेगी। यस और नो? टू आर तक पहुंच गया हो। यस और नो? क्लियर है यहां तक? ठीक है। प्लस उसका सेंटर कहाँ है? तो ले ले, सॉरी, ठीक है। अब क्लियर है? प्लस सर यहाँ पर भी तो वेलोसिटी थी इसकी, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जो कि होगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई डब्ल्यू एस। यस और नो? क्योंकि यहाँ पे वी एच किसके बराबर है? ओमेगा एच के बराबर है, तो हमने इसका रिलेशन निकाला था, कितना निकल के आया था? याद करो, पहले वाले में एम वी स्क्वायर निकला था, यहाँ पे एम वी एस स्क्वायर निकलेगा। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पे कितना निकलेगा? एम वी एस स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, ये कितना निकल गया? एम जी आर माइनस आर, ये तो मेरा क्या है बच्चों? एम वी स्क्वायर।
क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब ये हो गया 2 mg r - VH की वैल्यू कितनी आई थी बताना मेरे को, VH की वैल्यू स्क्वायर में, आप बताओ स्क्वायर में। मेरे ख्याल से ये निकली थी, चेक करना कितनी हो गई दोनों मिला के। 3 mg r - देखो VH का कोई रोल ही ना, हट गया आराम से। mv², m से m कटा बच्चों। कितना शानदार रिजल्ट निकल के आया। 3g इंटू में r-, है ना बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त। ये क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे लेके जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर कर दिए ना तो समझ लो 95% से तो ज्यादा चांस है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, टफ भी आ रहा है तब भी नहीं छूटेगा। ऐसे क्वेश्चन की बाबा प्रैक्टिस करनी है आपको। तन में आ गया? क्लियर है वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट?